हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि विद्युत धारा, विद्युत मोटर की सिद्धांत, धावन सोडा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सावधानीकरण। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10 विज्ञान साइंस यूट्यूबर 2026 में आपको आपको पेपर में 25 फरवरी को 100% देखने के लिए मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रसायन विज्ञान क्वेश्चन, रसायन विज्ञान। अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। कितने नंबर में आता है? ये 3 नंबर में आएगा, 3 अंक में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? HCl। क्षार वे पदार्थ है। अब क्षार किसे कहते हैं? अब ये क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? NaOH। अब लवण किसे कहते हैं? लवण वे पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। मतलब कि लवण वो पदार्थ है जो अम्ल और क्षार से मिल करके बनता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये कितने मार्क्स में आएगा? 2 मार्क्स में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो चलिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक क्या होता है? पदार्थ जो होते हैं आपस में मिल करके एक या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या हमारा बन जाएगा? दोनों आपस में जुड़ेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा भाई। Mg+O2 = MgO। क्षारक क्या है? ये कितने नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में। क्षारक क्या होता है? जब धातु वायु और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगता है। मतलब वायु और नमी के संपर्क में आकर के धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्षारक कहते हैं। जैसे में लोहा में जंग लगना, तो लोहा क्या होता है? धीरे धीरे नमी और हवा के संपर्क में आता है। जैसे कि लोहा को छोड़ दीजिए जमीन पर, तो क्या करेगा? नमी उसको मिल जाएगा और हवा के संपर्क में रहेगा ही, तो क्या करेगा? उसमें धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। ये कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर लिखने के लिए आएगा। ठीक है ना। तो धातु और अधातु में क्या है? अंतर लिखिए। तो धातु चमकदार होता है जबकि अधातु चमकदार नहीं होता है। ठीक है, धातु उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक है जबकि अधातु खराब चालक है। मतलब कि जो धातु है क्या है? सुचालक है और अधातु जो है क्या है? कुचालक है। धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, अधातु को पीट कर चादर नहीं बना सकता। मतलब धातु अधातु क्या होता है? भंगुर होता है। धातु को पीट करके चादर नहीं बना सकता है। धातु ध्वनि उत्पन्न करती है, अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। जाहिर सी बात है, जब धातु को पीट करके चादर बनाएंगे तो आवाज तो करेगी। तो धातु क्या करेगी? आवाज यानी कि ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखिए हमारा आगे क्वेश्चन क्या है, धातु और अधातु के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। अब ये देखिए 7 नंबर में पूछता है, ये 5 नंबर, 7 या 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, इतना बड़ा है तो 7 ही नंबर में पूछ सकता है। फिर इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। धातु की भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण क्या है? धातु क्या होता है? चमकदार होता है और तन्य भी होता है एवं आघात वर्धनीय होता है। तीसरा क्या है हमारा? उष्मा और विद्युत की सुचालक है। और धातु क्या होता है? ठोस होता है, मतलब कि सॉलिड होता है। ठीक है, धातु की भौतिक गुण, अधातु क्या होता है? चमक रहित होता है, मतलब इसमें अधातु में चमक नहीं रहता है। और धातु अधातु क्या होता है? भंगुर होता है, मतलब इसको पीट करके फैलाया नहीं जा सकता है। आगे देखिए, उष्मा और विद्युत की कुचालक है। अधातु जो है उष्मा और विद्युत क्या है? कुचालक है। और इसके रासायनिक गुण क्या है? धातु की रासायनिक गुण क्या है? धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु
ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। अब ये छोटा क्वेश्चन हमारा क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण क्या है, इसके गुण तथा पीएच मान का वर्णन करिए। ये क्या है, ये भी 7 नंबर में पूछता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। अम्ल लिख ले, अम्ल जो होता है क्या, जल में H+ आयन देता है, अभी मैंने पीछे बताया। और इसका अम्ल के जो गुण है, नीली लिटमस को लाल कर देता है। इसका जो काम है, मतलब इसका काम है जो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और जो अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। धातु से क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। जो अम्ल है ना, वो धातु से करके क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है, ठीक है। और क्षार, अब ये क्षार जो होता है, अम्ल घुल करके क्या रहता है, OH- देता है। और इसका गुण क्या है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका जो गुण है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब देखिए जो क्षार है, तो क्षार हमारा क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। जो क्षार होता है, अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, जो क्षार है अम्ल से क्रिया करके लवण व एवं जल बनाता है, ठीक है। अब लवण देखिए, लवण और क्षार के अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ, मतलब कि लवण और क्षार मिलकर के जो बनेगा उसको, अम्ल और क्षार से जो मिलकर जो अभिक्रिया बनेगी उसको लवण कहते हैं, ठीक है ना। इसका पीएच मान देखिए, जैसे पीएच मान क्या होता है, 0 से 14 तक। अब इसमें पीएच मान देखेंगे किसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पीएच मान जो है 7 से लेस रहे, लेस मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। 7 से लेस रहे तो क्या हो जाएगा, अम्लीय रहेगा। अगर पीएच मान कोई भी अगर पीएच मान 7 के बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। अगर पीएच मान ग्रेटर रहे तो क्या होगा, 7 से ग्रेटर रहे तो क्या हो जाएगा, अगर पीएच मान किसी का भी 7 से ग्रेटर रहे, पीएच मान ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना। आगे एनालिसिस करेंगे, 2022 का पेपर है, उसको देखेंगे उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन देख ले, उसके बाद से उसको भी देख लेंगे बारी बारी से, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होता है। इसका आंसर देखिए, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 4 संयोजकता बंद बनाता है, बना सकता है। तो क्या कर सकता है, कार्बन जो है 4 बंद बना सकता है ना। देखिए 4 बंद बना सकता है, एक से 4 बंद बनता है, कार्बन के 4 बंद बन गया, ठीक है। ओम का नियम, अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम देखिए। अब ओम का नियम क्या होता है, हमारा ओम का नियम क्या कहता है, ताप स्थिर रहने पर धारा विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। जब ताप जो होता है उसका टेम्परेचर अगर स्थिर मतलब रुका रहेगा तो जो विभवांतर होगा उससे क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तब भी बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए। विद्युत शक्ति का सूत्र हमारा क्या होता है, P इक्वल टू मतलब पावर इक्वल टू V/I। इसका SI मात्रा क्या होता है, वाट होता है। अब देखिए, अब बात करेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का, ठीक है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका देखिए। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के अनंत पर वस्तु होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब अगर जो अवतल दर्पण है, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है उसको अनंत मतलब रखेंगे, इंफिनिटी भी समझ लीजिए, अगर रखेंगे वहां पर तो जो उसकी प्रतिबिंब है वो हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो फोकस पर और वास्तविक और उल्टा बनेगी। जो वस्तु की प्रतिबिंब है, फोकस जो लाइन होता है वहां बनेगी और वास्तविक और उल्टा बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंस की शक्ति सूत्र लिखिए। लेंस की हमारी शक्ति से P इक्वल टू क्या होगा, 1/F होता है। इसकी जो इकाई होती है क्या होती है, डायप्टर होती है, डायप्टर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र का कार्य क्या है, मतलब जो मनुष्य के आंख है उसका कार्य क्या है। यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित कर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो मानव नेत्र का कार्य है, प्रकाश है उसको रेटिना के केंद्र जो होता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है,
ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का हमारा सिद्धांत क्या है, इसका देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर बल लगता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत मोटर सिद्धांत, उसको विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर बल लगता है, उसको विद्युत मोटर कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अपघटन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। मतलब अपघटन अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, और अपघटन अभिक्रिया क्या है, जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से तरल पदार्थ बनता है, मतलब जो एक यौगिक है टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनता है, तो उसे तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण CaCO3, जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CO प्लस CO2। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीकरण क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया हमारी क्या है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीकरण। ठीक है, इसका देखिए ये अम्ल हो गया HCl प्लस NaOH, इसको जब अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, जो सोडियम धातु को केरोसिन तेल होता है उसमें क्यों रखते हैं। सोडियम वायु और नमी से तीव्र क्रिया करता है, जो सोडियम होता है ना, हवा और जो नमी होता है उससे बहुत जल्दी कार्य करता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम क्या करता है, वायु और नमी से क्रिया जल्दी करता है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डुबाया रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स का है हमारा, इसको आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाइए। इसमें से दो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, इसमें से तो 5-6 फंसेगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर से प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिखिए, आप तैयार करके जाइए। दर्पण सूत्र क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला तैयार कर लीजिए। आवर्धन अब क्या होता है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा अगला चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ओम का नियम, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए अगला चैप्टर हमारे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, विद्युत, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर की सिद्धांत मैंने बताया ही है, लेकिन आप थोड़ा अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो क्या मैं जो बताया वो 2 नंबर लायक है, थोड़ा अपने से को पढ़ लीजिए, क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत जनित्र क्या है, ये थोड़ा, विद्युत जनित्र क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता है ना। ये अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर साल मैंने पेपर में देखा है, बहुत बार पूछा गया है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, एक पूछता है या कभी कभी दोनों पूछ देता है। विद्युत चुंबकीय क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, अब पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आए हैं। वाइस हमारे पास विज्ञान का पेपर है 824 बीजे कोड है इसका, इसमें एनालिसिस करेंगे पेपर का। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष और ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, डेली ये क्वेश्चन, अगर आप फॉर्मूला तैयार करके नहीं जा रहे हैं तब नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आ गया, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए आगे क्या है, मेंडलीफ की अवर सारणी, ये क्या, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंडलीफ की अवर सारणी।
ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए धावन सोडा, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम लिखिए। अब देखिए, अभी हम बता रहे हैं धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और मीठा सोडा का अभी बता रहे हैं हम। संक्षारण क्या है ये भी मैंने बता दिया। साबुनीकरण ये भी इम्पोर्टेंट है, साबुनीकरण ये भी इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देख रहे हैं, फिर इसको बता दे रहे हैं धावन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। अब धावन सोडा का देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। अब देखिए मीठा सोडा, मीठा सोडा, इसका रासायनिक सूत्र और क्या और नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र होता है हमारा, मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है, NaHCO3। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक क्या होगा, सोडियम, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए द्विअभिक्रिया को, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका उदाहरण देना है, ठीक है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक, दो यौगिक, दो यौगिक क्या करते हैं, आपस में, आपस में क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, दो यौगिक अपने आयनों का आपस में आदान प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, करते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं, दो नए यौगिक बनाते बनाते हैं। इस प्रक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जो इसके दो यौगिक हैं अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जिसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हमारा हो जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4। अब देखिए दो क्या हो गए हमारे यौगिक हो गए। अब ये आयनों मतलब अपने आयनों क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो जब आदान प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन क्या होगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, अब देखिए इसको चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए Ba जो है क्या है, एक है, यहाँ पे क्या है Ba एक है। ठीक है, Cl2 यहाँ पर क्या है, Cl2 जो क्लोरीन है दो है, यहाँ पर देखिए Cl2 यह भी दो है, Cl2 क्या है यहाँ पर दो है। अब देखिए सोडियम जो है Na2 क्या है यहाँ पर दो है, यहाँ पे क्या है दो है। SO4 क्या है, यह भी SO4 चार है। ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर में जितने मैंने क्वेश्चन बताए सबको तैयार करके जाना है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है ना, थैंक यू।